आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंड फंडामेंटल का सोल्यूशन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 75 हमें कह रहा है एक्स एंड वाई वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1 on 1st April 2020 they admitted Z 1/4 share in the profit. Z is guarantee a minimum profit of rupees 1 lakh for the year. Any deficiency in Z share is to be borne by X and Y in the ratio of 3:2. Losses for the year ending 31 March 2021 amounted to rupees 1,20,000. Record necessary entries. देखिए क्वेश्चन में हमें बता रखा है कि एक्स और वाई दो पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट और लॉसेस को 2:1 में शेयर करते हैं। 1 अप्रैल 2020 को इन्होंने जेड को एडमिट किया जो कि 1 शेयर लेके बिजनेस में आया। जेड को गारंटी दी गई कि मिनिमम प्रॉफिट उसको 1 लाख का होगा ही, और यहाँ पे अगर कोई डेफिशिएंसी पाई जाती है तो एक्स और वाई उसको बियर करेंगे 3:2 में। लॉसेस बता रखे हैं आपको 31 मार्च 2021 का जो कि 1,20,000 है। अब आपको नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता करेंगे क्योंकि यहाँ पे जेड भी पार्टनर ऐड हो गया है अब बिजनेस में, तो यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको पता करनी है। तो आपको करना क्या है, जेड कितना शेयर लेके आया 1/4, तो आपको मान लेना है कि लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1। तो 1 में से माइनस कीजिएगा जितना जेड शेयर लेके आया 1/4 माइनस करेंगे अब आप ये, तो एलसीएम 4 आएगा। इसके बाद न्यूमरेटर में 4 - 1 हो जाएगा, इक्वल में आपके पास 3/4 होगा। तो आपको ये 3/4 को क्या करना है, अब ये 3/4 को आपको मल्टीप्लाई करना है एक्स के शेयर के साथ भी और वाई के शेयर के साथ भी। तो एक्स का ओल्ड जो शेयर था वो था 2/3, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/4 से। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 रिमूव हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे आपके पास 1/2 ही आएगा। 1/2 कैसे आएगा, 2 के टेबल में 2 1 पे आता है और 4 कितने पे आता है 2 पे आता है, तो 1/2 आएगा। सेम इसी तरीके से वाई का जो ओल्ड शेयर था वो कितना था 1/3, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/4 से। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करके आप करने पे आएगा 3 से 3 रिमूव हो जाएगा और 1/4 ही आपके पास बचेगा। तो यहाँ पे जो आपके पास न्यू रेशियो आएगी वो आएगी 1/2 जो कि एक्स की थी, 1/4 किसकी थी वाई की, और जेड की भी 1/4 थी। एलसीएम लेने पे 4 आएगा, न्यूमरेटर में आपके पास 2,1,1 होगा। मतलब कि जो आपकी न्यू रेशियो होगी ना वो 2:1:1 होगी। तो ये आपकी न्यू रेशियो है। इसका क्या यूज है, इसका यूज है कि जब आप जनरल एंट्री करेंगे ना तो वहां पे आपको जो अमाउंट कैलकुलेट करना है, मतलब कि लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो 2:1:1 पे करना है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो ये हमने सबसे पहला स्टेप किया है कि हमने न्यू रेशियो कैलकुलेट करी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट की है, क्योंकि जेड पार्टनर को एडमिट किया गया था। तो किस तरीके से कैलकुलेट हुई है ये देखिएगा आप। मैंने बताया आपको कि आपको मानना है कि प्रॉफिट फर्म का 1 है, तो 1 में से माइनस कर दीजिए जो भी शेयर है 1/4 जो जेड लेके आया था। इसके बाद एलसीएम लेने पे 3/4 आएगा। इस 3/4 को आपको एक्स की ओल्ड रेशियो के साथ और वाई की ओल्ड रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपको एक्स वाई और जेड का न्यू रेशियो पता चलेगा जो कि 2:1:1 होगा। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे सबसे पहले जेड का शेयर ऑफ लॉस कितना होगा। तो जेड का शेयर ऑफ लॉस कितना होगा, क्योंकि 2:1:1 था तो 1/4 होगा इसका शेयर। तो 1,20,000 मल्टीप्लाई 1/4 करेंगे तो 30,000 होगा। हालांकि क्वेश्चन में बता रखा है कि जेड को गारंटी दी गई है कि 1 लाख का प्रॉफिट होगा, बट यहाँ पे फर्म को लॉस हो गया है, फर्म को 1,20,000 का लॉस हो गया है। तो इस रीजन से जेड को कितना शेयर, जेड का शेयर कितना होगा लॉस का 30,000 होगा। तो जेड का लॉस 30,000 का है। ये हमने न्यू रेशियो पे कैलकुलेट किया है, जो न्यू रेशियो हमने कैलकुलेट की थी जो कि 2:1:1 आई थी। अब सेम इसी तरीके से एक्स का लॉस पता करेंगे हम। तो 1,20,000 मल्टीप्लाई 2/4 करेंगे तो 60,000 आएगा, और वाई का जो शेयर होगा लॉस का वो 80,000 का होगा। अब ये आपके पास 1,20,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया बिटवीन एक्स वाई जेड के। बट क्वेश्चन में तो बात हो रखी थी कि जेड को तो गारंटी दी गई है कि उसको 1 लाख का प्रॉफिट होगा ही होगा। तो यहाँ पे तो जेड को बल्कि लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, क्योंकि तो मिनिमम गारंटी दी गई थी 1 लाख रुपीज का, कि 1 लाख रुपीज का उसे प्रॉफिट होगा, बट 30,000 का उसे लॉस हो गया। तो टोटल 1,30,000 का जेड को लॉस हो गया। आई होप कि आपको यहाँ पे बात समझ में आई होगी कि यहाँ पे जो जेड का शेयर ऑफ लॉस है ना वो 30,000 है, क्योंकि वो 1/4 शेयर लेके आया था, तो 30,000 का उसका शेयर हो गया लॉस का, क्योंकि फर्म को लॉस हो गया। बट एज पर क्वेश्चन देखा जाए तो जेड को ये कहा गया था कि उसको 1 लाख का तो प्रॉफिट होगा ही होगा। 1 लाख का प्रॉफिट का कहा गया था, 30,000 का लॉस हो गया, तो इसका मतलब 1,30,000 का लॉस हो गया जेड को, क्योंकि वो तो बिजनेस में यही सोच के आया था कि उसको 1 लाख का प्रॉफिट होगा। अब 1,30,000 में जब लॉस हो गया तो यही बात कह रखी थी क्वेश्चन में कि जो भी लॉस होगा उसे एक्स और वाई बेयर करेंगे 3:2 पे। तो यहाँ पे 1,30,000 का
1,30,000 को जो अब डिस्ट्रीब्यूट होगा वो एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये बात क्या रखी थी, इसलिए गारंटी ले रखी थी ना एक्स और वाई ने, इसलिए आपको ये 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो कि रेशियो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए जनरल एंट्री क्या होगी। तो जनरल एंट्री पहले तो वही होगी कि जो लॉस है 1,20,000 का, ये तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसकी जनरल एंट्री जो होगी वो होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट टू जेड एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो 60,000 एक्स में आएगा, 30,000 वाई में आएगा, जेड में भी 30,000 आएगा और टोटल 1,20,000 का होगा। तो ये क्या हुआ है कि ये तो पार्टनर्स को लॉस हुआ है जिसकी आपने जनरल एंट्री करी है। ये अमाउंट कहाँ से लिखा मैंने, ये जो न्यू रेशियो कैलकुलेट करी थी 2:1:1, जो कि आप अमाउंट ऑलरेडी कैलकुलेट भी कर चुके हैं, यहीं से देख के लिखा है। यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बीइंग लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर। बट अब एक और जनरल एंट्री होगी जिसमें ये बात कह रखी होगी कि एक्स और वाई बियर करेंगे 1,30,000 रुपीज के लॉस को, जो कि जेड को हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में ये बात कह रखी थी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे ये एंट्री होगी जिसमें एक्स और वाई ने बियर करा है 1,30,000 के लॉस को 3:2 में। तो जब 1,30,000 मल्टीप्लाई 3/5 करेंगे तो 78,000 आएगा, 1,30,000 मल्टीप्लाई 2/5 करेंगे तो 52,000 आएगा, टोटल हो जाएगा 1,30,000। इसकी नरेशन होगी बीइंग गारंटी ऑफ जेट प्रॉफिट विल फुलफिल्ड बाय एक्स एंड वाई इन रेशियो इन 3:2। तो यही दो जनरल एंट्री हमें क्वेश्चन में करनी थी। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।